परेशानी, मतलब एक कैंसर से जूझ रहा है, बाद में उसको पता चलता है। और तो वो तो आप ये मान के चलिए कि अभी लास्ट में मालूमात मुझे हुआ कि आगे बढ़ाना चाहिए। देखो, फुटबॉल विश्व का सबसे बड़ा खेल है, क्रिकेट से भी बड़ा खेल है, समझ गए। पूरे विश्व में सबसे अगर पॉपुलर खेल है तो वो फुटबॉल है। और उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इसकी संभावनाएं थी। मूवी आपको मैदान मूवी तो बहुत अच्छी लगी है, ऐसा नहीं है, अच्छा काम किया है, कंसेप्ट भी अच्छा है, रियलिस्टिक है, तो उसके हिसाब से मूवी तो अच्छी है, एक टाइम देख सकते हैं आप। क्या कहोगे अजय देवगन की एक्टिंग को लेकर, जो 16 प्लेयर्स बताए हैं इंडिया के, और जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया है इंडिया को एज एक फुटबॉल के मैच में अजय देवगन ने, मोहम्मद रहीम का एक कोच का जो उन्होंने किरदार निभाया है, वो कितना अच्छा लगा आपको? भाई उन्होंने तो उसको जिया है, ऐसा इस मतलब पर्दे पर ये नहीं लग रहा कि भाई अजय देवगन खड़ा है, वो उनका उस कोच का दुख दर्द परेशानी, मतलब एक कैंसर से जूझ रहा है, बाद में उसको पता चलता है। और तो वो उसमें उन्होंने पूरे उस कैरेक्टर को जीवंत किया है, ऐसा नहीं लग रहा कि वो अजय देवगन है, पूरी तरह से एक वो उस कोच में। और 16 प्लेयर्स जो बताए हैं मूवी में, उनका काम कैसा है? उनका काम भी अच्छा है, क्योंकि भाई प्लेयर तो वही है, मैच तो उन्होंने ही जिताया है, लेकिन उनको जितना स्पेस मिलना चाहिए था, अहमियत, हाँ, मतलब वो एक स्टार, मुझे यही खल रहा है अभी जितने आदमी, मुझे ये थोड़ा सा खल रहा है कि उनको उतना ज़्यादा हाईलाइट उनको करना चाहिए था, वो थोड़ा सा कम किया है। अब ये शायद अजय देवगन स्टार हैं इसलिए थोड़ा सा उनको, मतलब जो डायरेक्टर ने जो एंगल लिए हैं उस पर अजय देवगन को ज़्यादा फोकस किया है कि भाई इसकी कहानी है, लेकिन थोड़ा बहुत उनको भी एक फोकस करना चाहिए था। सर, ऑडियंस से क्या रिकमेंड करोगे कि ऐसी मूवी जो फुटबॉल पर आती है, बहुत कम आती है एक्चुअली? देखिए, तो आप ये मान के चलिए कि अभी लास्ट में मालूमात मुझे हुआ कि ये कहानी तो एक भूली बिखरी कहानी थी, डायरेक्टर को समझ में आई होगी, नहीं तो किसको पता कि भाई ओलंपिक में हम फुटबॉल में भी कभी गोल्ड लेके आए हैं। तो ये डायरेक्टर ने उस पर खोज किया और फिर उसको बनाया, अच्छा काम किया। अभी 65 साल से अभी तक कोई ऐसा मतलब कोच नहीं हुई या सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं नहीं की, कोई अभी तक गोल्ड लेके ही नहीं आ पा रहा। तो ये एक सरकार का दुर्भाग्य है, उसके ऊपर भी ये फिल्म इशारा कर रही है कि भाई सरकार क्या कर रही है, भाई हमको फुटबॉल पर भी आदमियों को लाना चाहिए। सर, लास्ट में क्या रिकमेंड करोगे आज की जनरेशन के लिए जो क्रिकेट में ज़्यादा जाते हैं, तो फुटबॉल के लिए भी उनको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए? देखो, फुटबॉल विश्व का सबसे बड़ा खेल है, क्रिकेट से भी बड़ा खेल है, समझ गए। पूरे विश्व में सबसे अगर पॉपुलर खेल है तो वो फुटबॉल है। और उस समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इसकी संभावनाएं थी, लेकिन धीरे धीरे ये एकदम से कमज़ोर हो गया। तो इस खेल को तो बढ़ाना चाहिए, तो मैं तो ये कहूँगा। और रहा सवाल, हम तो बात कर रहे हैं दूसरे मुद्दे पर आ गए, हम बात कर रहे हैं कि भाई फिल्म, तो भाई फिल्म के लिए मैं दर्शकों से ये बोलूँगा कि भाई आप एक टाइम इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी फिल्म है, डायरेक्टर ने अच्छा डायरेक्शन किया है, जो भी उसमें एक्टर हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। साउथ की जो लेडी है उसने भी एक, मतलब जब एक उसका पति टूट जाता है तब वो उसको हौसला देती है कि तुम यहाँ घर पर बैठ के मर रहे हो, इससे अच्छा भाई तुम्हें मरना ही है तो घर पे बैठ के क्यों मर रहे हो, तुम्हारा जो सपना है तुम उसलिए मर रहे हो, जाओ वहाँ जाके तुम गोल्ड मेडल लेके आओ, फिर खुशी से मरो। तो वो भी एक औरत मतलब अपने पति को किस तरह से प्रेरणा देती है और आदमी का एक हौसला बुलंद होता है। तो इस तरह से एक वो भी एक मोड़ है फिल्म का। ऐसे बहुत से दृश्य हैं जो जहन में आ रहे हैं। कुल मिला के ये है कि भाई आप एक टाइम इस फिल्म को देख सकते हैं, मज़ा आएगा, ऐसे आपको बोरियत नहीं होगी। लास्ट के 15 मिनट बताए जा रहे हैं कि बहुत एकदम गूज़बम्प से कमाल के, मतलब रुला देंगे मूवी में, कमाल के, कमाल एक्सपीरियंस वो कैसा रहा मूवी में? वो मतलब 2 मैच की वो रफ्तार है कि किस तरह से वो इंडिया जीत रही है कि हार रही है, जीत उसी जद्दोजहद में जो 15-20 मिनट डायरेक्टर ने निकाले हैं, कमाल का जी, कमाल, मज़ा आ गया उसमें। लास्ट में रेटिंग क्या होगी मूवी के लिए? देखिए, मैं तो 5 में से 3.5 दूंगा, ऐसा नहीं। 1.5 क्यों नहीं? 1.5 इसलिए कि भाई अभी
देखा नहीं, मैं देख के आने वाला हूँ। 1.5 इसलिए है कि भाई संभावनाएं अभी और थी, जी और भी अच्छा चीज़ हो सकती थी। ओके तो भाई मतलब 3.5 दे सकते हैं 5 में से, क्योंकि कुछ डायरेक्टर की कमी है, उसके लिए वो हमारे दिमाग से कट रहा है, क्योंकि उनको थोड़े बाकी 5 साल बनी हुई थी, बोलो फ्लोर पे नहीं आ रहे, इसके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे। बोनी कपूर ने उस पर चांस लिया है। बोले अब देखिए पर्दे के पीछे क्या बोनी कपूर की फिल्म बिक नहीं रही थी, ये तो मुझे पता नहीं ना। जी उसको क्या हुआ था, वो कोविड की वजह से अटक गई थी। है? कोविड की वजह से अटक गई थी पिक्चर। कोविड की वजह से अटक गई थी, वो ठीक है, लेकिन ये तो पर्दे के पीछे की बात है, हमें तो पर्दे के आगे की बात के बारे में यहाँ खड़ा किया गया है। जी तो भाई पर्दे के पीछे देखो, कोई भी फिल्म बनती है तो उसमें परेशानियां तो आती हैं, जी हैं, फिर बाद में वही तो इतिहास रचती जी। है। अब देखा जाए तो मुगले आजम तो 22 साल में बनी थी। ओके तो भाई पर्दे के पीछे की समस्याओं से दर्शक को मतलब नहीं है। जी भाई हम एज ए समीक्षक, आप हमको अगर बात कर रहे हैं तो पर्दे के पीछे की समस्या, बोनी कपूर को क्या परेशानी थी और जी से कैसा कांटेक्ट हुआ, कैसे बनी, अजय देवगन कैसे आए, साउथ की एक्ट्रेस कैसे आई, उससे आम पब्लिक को क्या लेना देना। सही बात। भाई ये है कि डायरेक्टर ने एक अच्छी स्टोरी, जब कुल मिला के आपको मूवी अच्छी लगी है और हाँ। आप इस मूवी को 3.5 रेटिंग देना हाँ चाहते 3.5 दे रहे हैं, और मैं पब्लिक से ये भी बोल सकता हूँ कि एक बार आप इसको देख सकते हैं, बोर नहीं होंगे, आपको सर। मज़ा आएगा। एक रियलिस्टिक दुनिया में आप जाओगे, कुछ लगेगा कि हाँ हम 50 से 60 की दुनिया में जी रहे हैं। हैं? ओके सर, थैंक यू सो मच।